भले ही महादेव के करोड़ों भक्त क्यों न हो, लेकिन आज भी महादेव का जीवन और उनसे जुड़ी बातें एक रहस्य बनी हुई है। आज भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो महादेव के बारे में 100% जानता हो, क्योंकि महादेव खुद किसी रहस्य से कम नहीं है। उनके जीवन, विवाह, पत्नियों, पुत्र व पुत्रियों आदि के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। महादेव और माता पार्वती के पुत्र भगवान श्री गणेश और कार्तिकेय के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि महादेव की माता पार्वती से 5 पुत्रियां भी थीं? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की इस वीडियो में हम आपको महादेव की उन 5 पुत्रियों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में 99% लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है कि महादेव और माता पार्वती की इन 5 पुत्रियों के बारे में स्वयं माता पार्वती को भी नहीं पता था कि इन पुत्रियों ने जन्म लिया, क्योंकि माता पार्वती के साथ क्रीड़ा करते समय पैदा हुई थीं महादेव की ये 5 बेटियां। और आज की इस वीडियो में हम आपको महादेव की इन्हीं 5 पुत्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं। महादेव की इन 5 पुत्रियों के बारे में मधुश्रावणी की कथा में बताया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि शिव पुराण में भी महादेव की एक पुत्री होने की बात कही गई है, जिन्हें नागों की देवी कहा जाता है, जिनका नाम मनसा देवी है। तो चलिए अब महादेव की 5 पुत्रियों के बारे में जान लेते हैं, जिनके बारे में माता पार्वती को भी जानकारी नहीं थी। पौराणिक कथा। एक बार महादेव माता पार्वती के साथ एक तालाब में जल क्रीड़ा कर रहे थे। इस दौरान महादेव का वीर्य स्खलन हो गया, जिसे भगवान शंकर ने एक पेड़ के पत्ते पर रख दिया था, जिसके बाद उनके वीर्य से 5 कन्याएं पैदा हो गईं। ये 5 कन्याएं नाग के रूप में पैदा हुई थीं। महादेव ने इन कन्याओं का नाम जया, विषहर, शामिलबारी, देव और दोतली रखा था। कहते हैं कि भले ही इन कन्याओं के पैदा होने के बाद महादेव वहां से चले गए, लेकिन समय समय पर भोलेनाथ अपनी इन पुत्रियों से मिलने आते रहते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन माता पार्वती को संदेह हुआ कि महादेव किस कन्या से मिलने जाते हैं। इसीलिए उन्होंने एक दिन महादेव का पीछा किया। महादेव फिर से उसी तालाब पर अपनी पुत्रियों से मिलने गए और तालाब में इन नाग रूपी पुत्रियों के साथ खेलने लगे। तभी माता पार्वती भी वहां आ गईं और महादेव को तालाब में नाग कन्याओं के साथ देखकर क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन नाग कन्याओं को मारने की कोशिश भी करने लगी। तभी महादेव ने माता पार्वती को इन नाग कन्याओं के बारे में बताया कि ये कन्याएं हमारी ही पुत्रियां हैं। महादेव की बात सुनकर माता पार्वती हंसने लगी। महादेव जी की बात मानकर माता पार्वती ने अपनी नाग रूपी कन्याओं की जान बख्श दी। कहते हैं कि महादेव की इन पुत्रियों का जन्म सावन के महीने ही हुआ था। माता पार्वती को अपनी पुत्रियों के बारे में बताकर महादेव ने कहा कि जो व्यक्ति सावन के महीने में भी सांपों व नागों की पूजा करेगा, उसे सर्प भय से मुक्ति मिल जाएगी। यही कारण है कि सावन के महीने में महादेव के साथ सांपों व नागों की पूजा भी की जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।